Power Chyawanprash Pro Wrestling League powered by Thumbs Up में अब मुकाबला है पुरुषों के 63 ग्राम किलो वर्ग में और रेवांता मुंबई गुरुड़ा की ओर से आ रहे हैं भारतीय मूल के अमित धनखड़। Chyawanprash Pro Wrestling League powered by Thumbs Up में JSW बेंगलुरु योद्धास की तरफ से आ रहे हैं भारतीय मूल के बजरंग पूनिया। बेंगलुरु योद्धा की दहाड़ है, जोश का पहाड़ है, राज है पहाड़ पे हम धुरंधर योद्धा। बल का खान है, बाहुबली बलवान है, सूरमा है साहसी हम धुरंधर योद्धा। हुर्रिया में गाड़ दे हम धुरंधर योद्धा। मुकाबले के रेफरी सत्यदेव मलिक और ये मुकाबला भारतवासी इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों एक ही अखाड़े के हैं, छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। महाबली सतपाल के शिष्य दोनों एक दूसरे की तकनीक से बहुत ही बारीकी से वाकिफ। और यहां देखिए जो खूबी है अमित धनखड़ में, थकाकर अंक बटोरते हैं और हताश कर देते हैं जब हाथ पर हाथ चेहरे पर लगाते हैं बारी बारी करके, तो दूसरा जो है एक तरह से पस्त हो जाता है उसी में ही। जगदीश, इस सेमीफाइनल मुकाबले का परिणाम पहले ही आ चुका है। मुंबई गरुड़ास फाइनल में जा चुके हैं, लेकिन हालांकि पीडब्ल्यूएल में ये टीम स्पोर्ट है, लेकिन इंडिविजुअली एक खिलाड़ी के लिए कितना अहम रहता है अपने मुकाबले जीतना। बजरंग पूनिया पर वो दबाव फिलहाल होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हर एक खिलाड़ी को अपनी जीत हासिल करनी है, उपस्थिति दर्ज करानी है, तो हर एक बाउट एक युद्ध से कम नहीं है। और ये ट्वीट आते हुए रीना तंवर का, विशिंग बजरंग मेक्स क्रैकिंग कमबैक आफ्टर हिज लॉस टू नवरेजोव। जी हाँ, याद रखिए कि कल इनफैक्ट इससे पहला जो मुकाबला था बजरंग का, वो हारे थे नवरेजोव से, लेकिन आज के मुकाबले में पूरी उम्मीद है कि बजरंग पूनिया ये मुकाबला जीतेंगे अमित धनखड़ के खिलाफ। उनके गुरु योगेश्वर दत्त भी आज मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हें टिप्स बांटने के लिए। बिल्कुल, और ये योगेश्वर दत्त बेंगलुरु योद्धास के खेमे में बैठे हुए डगआउट में इस समय दोनों ही खेमों में, चाहे रेवांता मुंबई गरुड़ा हो या बेंगलुरु योद्धास हो, सांसें अटक गई हैं बिल्कुल, क्योंकि बराबरी का मुकाबला है। मैं तो कहूंगा जगदीश की यहाँ पर जो भी तकनीक लगाएगा उसको तकनीक को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना होगा, वही महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ एक चेतावनी, थोड़ा धीमा, हालांकि धीमा यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन जब आप पीछे हटते हैं या लड़ने से बचने की कोशिश करते हैं तब पैसिविटी दी जाती है। लेकिन यहाँ खतरनाक तरीके से जो हाथों की मूवमेंट थी उनके चेहरे पर, उसके लिए चिताया था रेफरी ने। जी, अमित धनखड़ को वो कॉशन मिलते हुए रेफरी की तरफ से, लेकिन दोनों ही रेसलर जगदीश खासा आक्रामक मूड में उतरे हैं, एक भी इंच दूसरे को देना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक भी बेंगलुरु ने उस कॉशन की वजह से ही सिर्फ 1 पॉइंट जीता है। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर बजरंग पूनिया 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोनों ही खिलाड़ी इस समय लेग अटैक नहीं कर रहे हैं, हाथों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे को डॉज करने की, धोखा देने की कोशिश। और यहाँ पर इस समय लेग अटैक शुरू हुआ और शुरुआत की थी बजरंग ने और धकेला था अमित ने। और यहाँ देखिए ये पहलवान गद्दे पे कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पैरों को काटा जाता है, मिट्टी की कुश्ती में ऐसे दाव आमतौर पर देखने को मिलते हैं। योगेश्वर दत्त जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ती हुई और वो हर हालत में चाहेंगे कि अमित धनखड़ को हराएं बजरंग। जी, बजरंग के हर मुकाबले पर नजर बनाए रखते हैं योगेश्वर, खास तौर पर बाहर बैठकर उनके डगआउट में उन्हें हर तरह की टिप्स देते हैं। और अब देखिए एक और कॉशन आते हुए, फिलहाल थोड़ी सी क्लैरिटी बाकी है जज से कि किसको वो कॉशन दिया गया था, लेकिन अमित धनखड़ अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अंक लाएं अपने खाते में भी। और यहाँ पर बहुत अच्छा गट्टा लगे थे, यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है, 2 अंक मिलेंगे। और भारंदार देखिए सही मौके पर यहाँ पर कोशिश करी थी, हालांकि सफलता हासिल नहीं हुई। अच्छा यहाँ पर डिफेंस किया अमित धनखड़ ने, और यहाँ पर ये देखिए एक टंगनी डालकर रोल कर दिया, 2 अंक मिले, छा गए बजरंग पूनिया, छा गए। और ईरानी लगाया खूबसूरती के साथ और 2 अंक और बटोरे, उन्होंने मुकाबले को एक तरफा बना दिया। 7-0 की बढ़त बजरंग के पक्ष में। जितेंद्र कोच हिदायत देते हुए
जी, हर तरह की टिप्स आ रही हैं फिलहाल बेंगलुरु के डगआउट से बजरंग पूनिया के लिए, और लगता नहीं है उन्हें खासा जरूरत है फिलहाल इसकी। मुंबई की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया है, रेफरी चेक करते हुए अमित धानकर के साथ कि क्या उसे वो मानते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो प्रोटेस्ट का नियम है उसके अनुच्छेद 55 के अनुसार आप विरोध कर सकते हैं, और यहाँ योगेश्वर दत्त उनको बाहर से टिप्स देते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वही उनके कोच हो। रिवांताज मुंबई गरुड़ा हालांकि सेमीफाइनल मैच जरूर जीत चुकी हैं, लेकिन अमित धानकर की तरफ से उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया है आखिरी पॉइंट पे, और फिलहाल सभी की नजर उस रिप्ले पर रहेगी। और यहाँ पर महावीर प्रसाद और जितेंद्र यादव जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और देखिए ये पोजीशन थी, वहां पर पैर मुड़ा हुआ था और वहां पर ईरानी डाली थी और वहीं पर रोल कर दिया, 2 अंक मिले थे वहां पर, और वहां पे फिर दोबारा से रोल किया, और ये यहाँ पर बाहर पैसिविटी जोन से बाहर चले गए थे। ये भारंदाज की कोशिश थी, डिफेंस किया था यहाँ पर अमित धनखड़ ने, और नियमानुसार पैसिविटी जोन के बाहर जब कोई तकनीक लगाई जाती है जिस पैसिविटी जोन से, तो तब अंक नहीं दिया जाता। यही उनका विरोध था, और देखना है विरोध को खारिज किया जाता है या 3 सदस्यीय जूरी जो है उनके पक्ष में फैसला सुनाती है। जी हाँ, शायद वो जो 1 पॉइंट डिनाई किया गया अमित धानकर को स्कोर लाइन में, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया था रिवांताज मुंबई गरुड़ा की टीम से, और फिलहाल जूरी पैनी नजर बनाए हुए कि किसके खाते में वो अंक कितने जाने चाहिए। जगदीश, मैंने जब भी देखा है अमित धनखड़ की जितनी भी कुश्तियां मैंने देखी है, चाहे वो योगेश्वर दत्त के साथ कुश्ती हुई हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में बहुत लंबी कुश्ती चलती है, और यहाँ 1 अंक का इशारा हुआ क्योंकि आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। बिल्कुल सही मनोज, प्रोटेस्ट को खारिज किया गया और उसके फलस्वरूप यहाँ पर 1 अंक और मिल गया 8-0 की। और ये देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर पट लगे हैं, यहाँ पर गट्टा लगे थे, अच्छा डिफेंस किया बजरंग पूनिया ने, लिफ्ट कर लिया है, और यहाँ पर कोई खास मौका नहीं अमित धानकर के पास, क्योंकि आखिरी के कुछ ही क्षण बचे थे पहले राउंड में। 3 मिनट के समय पर 8-0 की बढ़त के साथ बजरंग पूनिया ने राउंड 1 अपने नाम कर लिया है। तो फिलहाल इस मुकाबले में स्कोर लाइन एक तरफा है। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सेमीफाइनल मुकाबले की आखिरी फाइट चल रही है अमित धानकर बनाम बजरंग पूनिया मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में, और पहला राउंड पूरी तरह से बजरंग पूनिया के नाम रहा। 8-0 की बढ़त के साथ वो ब्रेक में गए थे, और अब देखना होगा कि कितनी जल्दी स्कोर लाइन को 10-0 मनोज करके टेक्निकल पॉइंट पे जीत जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल जीता था, और पिछले दिनों लॉस वेगस में चूक गए थे आखिरी 10 सेकंड में, नहीं तो भारतीय कुश्ती के इतिहास पुरुष बन जाते वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले। फिलहाल अमित धनखड़ जो कि पूर्व एशियन चैंपियन है 2013 के, और इसी मैदान पर यहाँ पर उन्होंने केडी जादव हॉल में ही गोल्ड मेडल जीता था 2 साल पहले। और यहाँ फिलहाल मुकाबला बहुत दिलचस्प, क्योंकि दूसरे हाफ में कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा रहे हैं बजरंग, क्योंकि जो पुराने उनके अनुभव है वो बहुत ही कड़वे रहे हैं आखिरी दौर के, और स्कोर लाइन बहुत कंफर्टेबल है। 8-0 से पहले ही आगे चल रहे हैं, तो ज्यादा रिस्क लेना वो पसंद नहीं करेंगे इस राउंड 2 में। देखिए यहाँ पर बात करें अमित धनखड़ की, तो अभी तक यहाँ देखिए दोबारा से यहाँ पे गट्टा लगे हैं, आज एक भी दाव नहीं चल रहा है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर बहुत शानदार वापसी करी, 2 अंक अपने खाते में बढ़ाए। एक तरफ लग रहा था कि आज एक भी दाव नहीं लगा पाएंगे अमित धनखड़ पर, यहाँ पर वापसी करी है और भारंदाज की कोशिश। और अब यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो जबरन बाहर गए हैं या बाहर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। यदि जबरन बाहर गए होंगे तो नियमानुसार ग्राउंड पोजीशन दी जाएगी उनको, लेकिन यहाँ रेफरी ने जबरन बाहर वाली बात नहीं मानी, और संयोगवश उनका पांव बाहर गया था, और बीचों बीच कुश्ती एक बार फिर से शुरू। जी हाँ, जहाँ पहले राउंड में लग रहा था कि बजरंग पूनिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं अमित धनखड़ पर, दूसरे राउंड में आते ही अमित ने खासा अटैक किया है, और उसी की बदौलत उन्हें 2 अंक भी मिले हैं। बिल्कुल यहाँ पर कुछ दबाव बनाने में यहाँ पर सफल हुए हैं अमित धनखड़, लगातार गर्दन खींचना, दौड़ देना, अटैक करना, अच्छी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जगदीश, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि अमित धनखड़ थकाते जरूर है विपक्षी को, लेकिन जो तत्परता दिखाई देनी चाहिए तकनीक लगाने की, क्योंकि उनमें दमखम अच्छा है बजरंग के तुलना में, वो उसका नितांत अभाव उनमें दिखाई देता हुआ। लेकिन तकनीकी तौर पर बजरंग पूनिया ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, ज्यादा अच्छी तरह से जो भी तकनीक लगाते हैं पूरी तरह से उस पे हावी होकर पॉइंट स्कोर करते हैं, और उसे कन्वर्ट करते हैं कि कहां और ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं, और इसे वो साबित भी कर चुके हैं।
बिल्कुल, पहले भी मुकाबला हुआ था बजरंग पूनिया अमित धनखड़ का, और यहाँ पर ये देखिए डबल लेग अटैक, और यहाँ पर निश्चित रूप से 2 अंक उनको मिलेंगे। प्रो रेसलिंग लीग में संघर्षपूर्ण मुकाबले, रोमांचक मुकाबले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है भारतीय पहलवानों को जहां पे वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, बड़े उलटफेर कर पा रहे हैं। इस लीग के अंदर भारतीय पहलवानों को मौका मिला यहाँ पर अपने को प्रूव करने का, खासकर जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जैसे कि आज ऋतु फोगाट ने अलीसा लैम्पे को हराया, और इसका श्रेय जाता है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को और कार्तिकेय शर्मा जी को, जो कि सीएमडी हैं प्रो स्पोर्टिफाई के। जी हाँ, और ये रेसलर दिखा रहे हैं कि मुकाबला चाहे किसी भी टीम के फेवर में गया हो, लेकिन उनकी तरफ से इंटेंसिटी की, अग्रेशन की कोई कमी नहीं होने वाली है। वो अपनी पूरी जान झोंक देंगे अपने मुकाबले में। यहाँ ये भी देखना दिलचस्प है, ये देखिए कुलदीप बेंगलुरु टीम के, और यहाँ योगेश्वर दत्त, और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। हालांकि स्कोर पूरी तरह से एक तरफा। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि बजरंग जो है हल्के वजन से ऊपर आए हैं, और अमित धनखड़ को वजन घटाना पड़ा है, और आखिरी क्षणों की चुस्ती फुर्ती। लेकिन यहाँ देखना है 1 अंक मिलता है अथवा नहीं, और ये विजयश्री का ऐलान हुआ बजरंग के पक्ष में। लगातार दूसरी उन्होंने जीत की। पिछले मुकाबले में उन्होंने अमित धनखड़ को 6-3 से हराया था, और यहाँ एक बार फिर से वो 10-4 के मुकाबले 10 अंकों से विजयी रहे बजरंग। जी हाँ, और सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई है बेंगलुरु योद्धास की टीम। कंग्रेचुलेशंस, आज आपकी विक्ट्री बहुत ही हीरोइक थी, और सब लोग इतनी जोर से आपको सपोर्ट कर रहे थे, इसके बावजूद कि बैंगलोर नहीं जीत पाया। देखिए, मुझे दुख है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए सेमीफाइनल में हार के, और मुझे खुशी इस बात की है मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मैं जीता। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे साथ इतनी दुआएं थी और देशवासियों की, और हम टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, और आगे हमारी तैयारी अच्छी रहेंगी क्योंकि अभी ओलंपिक की तैयारियां हैं हमारी, तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे। बस ये है कि हम इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, पर देशवासियों की दुआएं हमारे लिए ओलंपिक के लिए बनी हुई है, और मैं कोशिश करूंगा कि देश के लिए मैं ओलंपिक से पदक लेके आऊँ। जी बिल्कुल, क्या आज आप सोच के आए थे कि आपको कुछ करना है, जीतना है किसी भी हालत में? हाँ, मैं सोच के आया था क्योंकि हमारी बाउट बहुत ही टफ बाउट थी, तो वो भी अच्छे रेसलर हैं अमित धनखड़, और मैं यही सोच के आया था कि मेरे टीम ओनर थे, वो बोल रहे थे कि भाई आपने अच्छी बाउट लड़नी, हम टीम से बाहर हो गए तो क्या गेम से बाहर हुए हैं अभी, और आपको अच्छी बाउट लड़नी है क्योंकि जिस जिंदल से हमारी टीम है, मैं जिंदल से स्पॉन्सर हूँ। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे टीम ओनर बोल रहे थे कि भाई तू अच्छा कर, क्योंकि अब हमारा टारगेट ओलंपिक का है, क्योंकि हम लीग से बाहर हो गए हैं। तो उसी तैयारी से मैंने बोला था कि मैं जीत के लिए उतरूँगा मैट पे, क्योंकि मैं पिछली बाउट में अच्छा नहीं कर पाया था उधर बेंगलोर में, हम अपने घर में भी हार गए थे। तो मुझे वहाँ काफ़ी दुख हुआ था क्योंकि मेरी वहाँ बॉडी टाइट होगी। लाइफ में पहली बार ऐसे हुआ था जो मैं थक के बाउट हार गया, तो मुझे काफ़ी दुख था कि मैं ऐसे बाउट हार गया, क्योंकि काफ़ी देशवासियों के ये भी कि भाई आप ऐसे कैसे हार गए, थक के हमने पहली बार देखा है। तो उसी था कि मैं 6 मिनट लगातार चलूँ, क्योंकि सब ये मानते थे कि बजरंग थक गया, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं थका नहीं, मेरी बॉडी टाइट हो गई थी। तो आज मैंने 6 मिनट चल के बाउट लड़ी है, और मैं देश से यही दुआ करूंगा कि आप मेरे लिए प्रे करो, मैं ओलंपिक से मेडल जरूर लेके आऊंगा देश के। जी जरूर, बजरंग ने आज अपनी ताकत दिखाई दी है।